नमस्कार दोस्तों आज जिस एक पेन स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूँ उस स्टॉक के ऊपर जो कमेंट आया था उसी को मैंने थंबनेल में यूज़ किया है कि क्या इस शेयर से निकल जाना चाहिए। और देखिए इस एक वीडियो में मैं इस सवाल का जवाब आपको नहीं दूंगा कि निकल जाना नहीं निकल जाना चाहिए, क्योंकि स्टॉक आप कह सकते हैं पिछले काफ़ी समय से कोई ना ब्रेकआउट दिया है ना कोई बहुत बड़ी गिरावट दिखाया है, सिर्फ एक रेंज बाउंड में चल रहा है और लिटरली में लोगों का पैसा आप कह सकते हैं फंसा हुआ है। लेकिन इस एक वीडियो से आपको पता चलेगा कि इंडिगो पेंट्स अपने जो पीयर्स है उसके मुकाबले बढ़ तो बहुत रहा है, लेकिन जो सेक्टर के इश्यूज हैं प्लस ये जो क्वार्टर है और इसके बाद वाला जो क्वार्टर आने वाला है यानी Q2 थोड़ा सा सबड्यूड देखने को मिलेगा। इस कारण थोड़ी स्टॉक प्राइस में कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी मुझे शायद यहाँ से नहीं लगती। लेकिन जो आपको पता होगा भाई जो मेन रहता है दिसंबर और मार्च क्वार्टर, इसमें हमको देखना पड़ेगा। लेकिन जो बॉटम लाइन है इस वीडियो की वो ये है कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो इंडिगो पेंट में क्वार्टर वन के नंबर क्यों गड़बड़ रहे, क्या प्रोज रहे, क्या कॉन्स रहे और इसके साथ ही साथ कौन से वो लेवल्स हैं। देखिए जब मैं लेवल की चर्चा करता हूँ ना तो वो दो तीन प्रकार से होते हैं कि भाई एक जो मैं चर्चा, जैसे मैंने ऑल कार्गो के ऊपर कमेंट आया था कि आप तो 50 रुपये बोल रहे थे और स्टॉक तो अब 67 चला गया, तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे मैंने ये बात कही थी कि जो अल्ट्रा कंजर्वेटिव लोग हैं कि भैया एकदम रिस्क एकदम मिनिमम हो जाना चाहिए, उनके लिए 50 रुपीज़ मैंने कहा था। और मैंने कहा था 60 के नीचे अगर आप इसे एक एक्यूमुलेशन हैवी अमाउंट में स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से एक ठीक ठाक से रिटर्न मिलने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। और एग्जैक्टली रिजल्ट आया 58-57 के आसपास स्टॉक गया, वहाँ से काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाया। तो ये चीज़ें तो ये चीज़ ध्यान में रखा कीजिए जब मैं सबसे निचले स्तर बात करता हूँ ना लेवल्स का, तो वो उनके लिए चर्चा करता हूँ मैं जो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव है। और मैं बता दूँ अक्सर बाज़ार में वो पैसा ज़्यादा कमाता है मेरे पर्सनल हिसाब से जो ना ही अल्ट्रा कंजर्वेटिव रहता है और ना ही अल्ट्रा एंथुजियास्टिक रहता है। ये जो मॉडरेट लोग होते हैं ना वो लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा पैसा बनाते हैं बाजार से। ठीक है, तो अब वापस से आते हैं हमारे आप कह सकते हैं एनालिसिस की तरफ। बट प्लीज़ वीडियो को तुरंत लाइक कर दें ताकि यूट्यूब औरों को भी रिकमेंड करे और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा दीजिए। और किसी अन्य वीडियो स्टॉक में आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए सबसे पहले Q1 जो आया वो क्यों इतना बड़ा मिस था, तो देखिए स्टैंड अलोन जो सेल्स ग्रोथ देखने को मिली उसमें डीएसएलेशन यानी गिरावट देखने को मिली लगभग 6% की ईयर ऑन ईयर बेस पे और 12% अगर आप क्वार्टर बेस पे देखेंगे और ओवरऑल आप देखेंगे तो 18% फाइनेंशियल 24 में। क्यों? इंडस्ट्री सेल्स में गिरावट है, सबड्यूड रहे हैं, 2% की ईयर ऑन ईयर है। डिमांड वीकनेस देखने को मिल रही है कहाँ पे? केरला में। और याद रखिएगा इंडिगो पेंट 25% रेवेन्यू केरला से ही लाता है। और कंपनी की जो एक्विजिशन हुई थी एप्पल केमी जो कि सब्सिडरी है उसने काफ़ी मजबूत सेल्स ग्रोथ दिखाई है, 47% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। ठीक है, और जो किस में रिजल्ट में आया कि कंसोलिडेटेड सेल्स ग्रोथ है उसमें 8% का आपको जंप देखने को मिल रहा है टू 3.1 बिलियन रुपीज़, इसमें भी 5% का मिक्स। देखिए स्टैंड अलोन सेल्स ग्रोथ याद रखिएगा वो होता है जो कोर बिजनेस आपका होता है जहाँ से आप सबसे ज़्यादा बिजनेस लेकर के आते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, कंसोलिडेटेड ग्रॉस मार्जिन आप देखेंगे उसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिल रही है 70 बेसिस पॉइंट की ईयर ऑन ईयर और 230 बेसिस पॉइंट की क्वार्टर टू 46.6%। एस्टिमेशन कितना था? 48.3। और ऐसा क्यों हुआ? हैवी डिस्काउंट देखने को मिले, कंपनी ने हैवी डिस्काउंट दिए, रॉ मटेरियल प्राइस में इंक्रीज देखने को मिल रही है और प्राइस कट देखने को मिले। एम्प्लॉय कॉस्ट में भी 24% की बढ़ोतरी हुई है और 130 बेस पॉइंट ईयर ऑन ईयर। और ये तमाम चीज़ें मिलकर के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट परफॉर्मेंस है उसमें कह सकते हैं गिरावट दिखाए। एबिटा मार्जिन उसमें भी 180 बेस पॉइंट का गिरावट है ईयर ऑन ईयर और 670 क्वार्टर बेस पे। और ये आया है एबिटा मार्जिन 15.2%, एस्टिमेशन 18.4 थी, तो वहाँ से भी बड़ी गिरावट है। ठीक है, अब अगर आप आगे बढ़ते हैं 1 मिनट, यहाँ पे देखिए मैनेजमेंट ने एक रेवेन्यू रिकवरी तो देखी है दोस्तों, कब? जुलाई में। ठीक है, और बेटर ग्रोथ रेट जो पास्ट 6 मंथ में देखने को मिल रहा है उससे अच्छा आने वाले समय देखने को मिलेगा। ग्रॉस मार्जिन आप देखेंगे वो भी इंप्रूव देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि प्राइस हाइक किया गया है लगभग 2% का। इसके साथ ही साथ मैं अगर आपको बताऊं यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो इंडिगो पेंट है ना उसकी ग्रोथ काफ़ी सस्टेनिंग है और वो अपने पीयर्स के मुकाबले यानी जो इसके ग्रुप के लोग हैं उनको आउट परफॉर्म कर रहा है वाइल सक्सेसफुली नेविगेटिंग थ्रू इंटेंस कॉम्पिटिशन। एक चीज़ याद रखिएगा,
पेंट इंडस्ट्री अपने वन ऑफ द आप कह सकते हैं फियर्स कॉम्पिटिटिव फेज से गुजर रही है। तो अगर आप पेंट पे निवेश कर रहे हैं, ये चीज़ को ध्यान में रखिए। आप सिर्फ इसलिए मत देखिए कि भाई मैं पेंट पे निवेश तो कर रहा हूँ, स्टॉक ऊपर नहीं जा रहा नीचे ज़्यादा नहीं जा रहा। भैया रीज़न यही है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इंडस्ट्री ग्रोथ दोस्तों काफ़ी हद तक वीक रही है पिछले 6 महीनों में, और कोई भी रिवर्सल सेकेंड हाफ में आपको देखने को मिल सकता है। और जैसे मैंने पहले कहा भाई साहब, जो मेन प्रोडक्ट रहता है ना, वो दिसंबर के आसपास का रहता है। अब बात कर लेते हैं कुछ मेजर अपडेट्स की इस बिजनेस में। आप देखिए यहाँ पे 368 एक्टिव डीलर्स ऐड किए गए हैं और 400 के आसपास टिंटिंग मशीन आई है Q1 में, जो टोटल काउंट को 18,500 लेके जाती है एक्टिव डीलर की। और जो टिंटिंग मशीन है, वो जो कलर मिक्सिंग मशीन होती है, उसको कहते हैं, 10,210 तक पहुंच गई है इन Q1। IPL's फोकस कंटिन्यू टू बी ऑन इम्प्रूविंग थ्रूपुट पर डीलर, ठीक है। इसके साथ ही साथ कंपनी जो है दोस्तों, अपनी जो प्रेजेंस है वो Tier 3 सिटीज़ में और ज़्यादा मजबूत करते हुए Tier 1 Tier 2 में अपनी ग्रोथ को लगातार बढ़ा रही है। ओके, अब अगर आप आगे बढ़ोगे, आप यहाँ पाओगे वाटर प्रूफिंग का बिजनेस। देखिए, जो इंडिगो पेंट का वाटर प्रूफिंग का प्रोडक्ट है, प्रोटेक्ट प्लस सीरीज, जो कि रिटेल स्पेस को सबसे ज़्यादा कैटर करता है, ये 5 से 6% पहुँच चुका है सिर्फ 1 साल के लॉन्च में। और मैं आपको बता दूं, वाटर प्रूफिंग ये पेंट इंडस्ट्री का नेक्स्ट सबसे बड़ा सेगमेंट होने वाला है, जो चाहे सेल्स की ओर देख लें, स्पेशली मार्जिन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और द सक्सेस वाज एट्रीब्यूटेड टू बेटर टेक्नोलॉजी इनहेरिटेड फ्रॉम देयर पार्टनरशिप विद एप्पल केमी। और देखिए, इसी तरह के एक्विजिशन आपको फ़ायदा देते हैं। और मुझे इसी बात में ना ITC के जो मालिक हैं उनकी बातें याद आती हैं कि भाई, जब ITC बहुत बुरे तौर से गुजर रहा था, वो हमेशा कहते थे कोई कुछ भी कह ले, जब तक हमें नहीं लगेगा कि ये हमारी परफॉर्मेंस को सिनर्जाइज करेंगे, यानी हमारी परफॉर्मेंस को और एनहांस करेंगे, हम कोई एक्विजिशन नहीं करने वाले। और एप्पल केमी ने जिस प्रकार से कॉम्प्लीमेंट किया इंडिगो पेंट्स की ग्रोथ को, वो फिनोमिनल है। और मैनेजमेंट ये एक्सपेक्ट कर रही है कि यहाँ से भी काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी और 8 से 10% का ये शेयर पाएगी आने वाले 12 से 18 महीने, यानी 1 से 1.5 साल के अंदर। ओके, जब बात कर लेते हैं क्या कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप की, तो आपको समझना पड़ेगा इंडिगो पेंट्स अपना स्टांस लगातार मेंटेन करना जैसे पहले था, और कोई भी मीनिंगफुल इम्पैक्ट आपको बिरला ओपस के आने कारण देखने नहीं मिलेगी। इसके साथ ही साथ मैरिक ने यह भी नोट किया है कि जो इंडस्ट्री है, ये बहुत सारे इंटरनेशनल और डोमेस्टिक प्लेयर के भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, एंट्री करते। और गिवन द एंट्री बैरियर, इट टेक्स एटलीस्ट 5 to 6 ईयर फॉर अ प्लेयर टू रैंप अप ऑपरेशंस। और देखिए, मैं यही कह रहा हूँ, बात अभी की नहीं है ना। अगर जो कंपटीशन आ रहा है, चाहे डोमेस्टिक हो, इंटरनेशनल हो, कितना बड़ा प्लेयर हो, उसे एटलीस्ट 3 से 4 साल लगेंगे। और अगर प्लेयर कोई बहुत ज़्यादा छोटा या धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर अभी स्टार्ट ही कर रहा है, उसे एटलीस्ट 5 साल लगेंगे, 5 से 6 साल लगेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि वो भाई साहब वापस भी चले जाएं, क्योंकि बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव एरिया है ये। और जो करंट अपटेक जो आपको देखने को मिल रहा है चैनल डिस्काउंट में, वो वॉज मोर एज अ फंक्शन ऑफ सबड्यूड डिमांड कंडीशन। रीज़न ये था कि भाई डिमांड इतनी ज़्यादा खराब थी, तो आपको डिस्काउंट तो देना पड़ेगा। और ये आने वाले समय में चीज़ें आप कह सकते हैं जाती हुई दिखाई देंगी आपको, ठीक है। अब देखिए, एक्सपेंशन प्लान, कंपनी जोधपुर में एक अपना प्लांट ला रही है। देखिए, कंपनी केरल यानी सदर्न पार्ट में काफ़ी फोकस है, अब उसका माफ़ कीजिए प्रेजेंस है, अब उसका फोकस नॉर्दर्न एरिया में है। तो फाउंडेशन कंप्लीट हो चुकी है, एरेक्शन वर्क ये प्रोग्रेस में है, फुल पेस में, वाटर बेस्ड प्लांट के लिए, जिसकी जो कैपेसिटी वो 90,000 किलोलीटर पर एनम रहेगी, ठीक है। और अब ये सब चीज़ें कंप्लीट हैं। अब देखिए, जो ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन हो रहा है दोस्तों पुट्टी कैपेसिटी का, याद रखिएगा ब्राउन फील्ड यानी थोड़ी बहुत चीज़ें पहले थी, वहाँ से शुरुआत हो रही है एक्सपेंशन का, वो भी कमीशन हो चुका है, कमेंस हो चुका है। और मैनेजमेंट हैज़ स्टेटेड दैट कि एक बार ये प्लांट कमीशन हो जाएगा ना, इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी सफिशिएंट टू कैटर डिमांड फॉर नेक्स्ट 5 ईयर। और एक बार ये चीज़ें स्टार्ट हो गई, 5 साल की डिमांड कैटर करने के लिए ये तैयार रहेगा प्लांट, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एक बार क्या कैटेगरी वाइज कैसा रहा है। तो देखिए, पुट्टी और सीमेंट पेंट दोस्तों, इसने अचीव किया वैल्यू ग्रोथ ऑफ 9%, जबकि वॉल्यूम ग्रोथ 8%। इनामेल और वुड कोटिंग ने 5% की वॉल्यूम ग्रोथ देखी है, बट वैल्यू में आप देखेंगे तो 1% डिक्लाइन हुई है। क्यों? ड्यू टू कंपनी इनिशिएटेड प्राइस रिडक्शन।
इमल्शन ने फ्लैट वॉल्यूम ग्रोथ रहा है, लेकिन वैल्यू में यहाँ पे भी आपको डिक्लाइन देखने को मिल रही है, ठीक है। और प्राइमर और जो डिस्टेम्पर है उनमें वॉल्यूम ग्रोथ आप देखेंगे तो 24% का देखने को मिल रहा है और वैल्यू ग्रोथ इंक्रीज 29%, यानी प्राइमर और डिस्टेम्पर्स ने यहाँ पे काफ़ी अच्छे मार्जिन शो अपने निवेशकों के लिए किए हैं। मार्जिन मिस क्यों हुआ है तो देखिए हमने ऑलरेडी चर्चा की हुई है। अब बात कर लेते हैं सेक्टर की आने वाले समय में। तो देखिए जो पेंट इंडस्ट्री है वो एक स्टेडी रेट से आगे बढ़ती दिखाई देगी, स्पेशली जो लग्जरी सेगमेंट है उसमें स्ट्रॉन्ग डिमांड है दोस्तों, ठीक है। और जो टीयर 3 टाउन है उसमें जो रिकवरी है वो डिमांड रिकवरी उसको धीरे धीरे होती दिखाई देगी। देखिए जब ये आए ना कि धीरे धीरे रिकवरी दिखने को मिलेगी तो एक बहुत ही लेमन लैंग्वेज है, कोई स्पेसिफिक बातें नहीं कर रहे, यानी इश्यूज हैं वहाँ पे। और देखिए जो लार्ज प्लेयर की लगातार एंट्री देखने को मिल रही है डेकोरेटिव पेंट इंडस्ट्री में, वो काफ़ी हद तक मार्केट शेयर को आप ले सकते हैं मार्केट शेयर बढ़ाने में एक स्ट्रेस पैदा कर सकते हैं स्मॉल प्लेयर्स के लिए शॉर्ट टर्म में, नियर टर्म में। और मीडियम टू लॉन्ग टर्म में देखेंगे जो डेकोरेटिव पेंट इंडस्ट्री है वो 12% कैगर से बढ़ेगी ओवर फाइनेंशियल 23 से लेकर के 27 टू 1 लाख करोड़ तक की, और लेड बाय रिडक्शन इन द रीपेंटिंग साइकिल ऑफ 4 to 5 years। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे जैसे भारत की इकोनॉमी बढ़ेगी ना, बात सिर्फ पेंटिंग ही नहीं रहेगी। आप एक बिल्डिंग को रीपेंट कब कराते हो? पहले हमारे भारत देश में ये 8 से 10 साल था, जो अब घट करके 4 से 5 साल हो गया। तो समझिए कितना बड़ा फोकस है इस चीज़ों में। और जो हायर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ है ऑफ न्यू रियल स्टेट प्रोजेक्ट, एक्सेप्टेंस ऑफ बेटर पेंट प्रोडक्ट इन स्मॉलर टाउन्स और अपग्रेडेशन ऑफ प्रीमियम ब्रांड। देखिए एक बात तो सही है, अब हर जगह ना क्वालिटी थोड़ी अच्छी देखी जाती है और यही कारण है आने वाले समय में आपको मजबूती देखने को मिलेगी। और अभी देखिए तो करेंटली जो ट्रेंड है वो काफ़ी बुलिश है। मूविंग एवरेज, टेक्निकल इंडिकेटर, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर, ये दोनों बुलिश हैं और ये न्यूट्रल है। और अगर आप सपोर्ट देखेंगे तो प्रीवियस डे ट्रेडिंग वीक के हिसाब से, मैं ये वीडियो थर्सडे बना रहा हूँ और वेडनेसडे की रात को बना रहा हूँ दोस्तों, तो उसके यहाँ पे आप देखेंगे क्लासिक के हिसाब से 1402 पहला सपोर्ट, उसके बाद 1370, देन 1327, इन तीनों के ऊपर ट्रेड कर रहा है। फिबोनाची के हिसाब से 1417 पहला ट्रेड सपोर्ट, देन 1400 के नीचे और देन 1370। आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आप देखोगे तो 100 डे के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 50 डे के भी ऊपर ट्रेड कर ही रहा है ये। हाँ 10 और 5 मेरे ख्याल 10 के भी ऊपर ट्रेड कर रहा है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ओवरऑल आप समझिए 1400 के आसपास एक ऐसा सपोर्ट लेवल है जो आपके ध्यान में होना चाहिए। और अगर आप इंडिगो पेंट में निवेश कर रहे हैं, मुझे ये लगता है कि यहाँ से जो दिसंबर तक है एक तेज़ी शायद देखने को मिल सकती है। लेकिन याद रखिएगा सितंबर जो महीना होने वाला है, कहा यह जा रहा है शायद बाजार यहाँ पे आपको गिरावट दिखा सकता है, तो बाजार के विपरीत जाए ऐसा मुझे नहीं लगता है, ठीक है। आप यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।